हेलो फ्रेंड्स, मैं आनंद कुमार आपको आज रोमन नंबर्स और जो शून्य का उपयोग करते हुए जो नंबर्स बनाए गए हैं, जैसे बाइनरी नंबर्स हैं, ट्रेडिशनल नंबर्स हैं और कोई नंबर्स हैं, उनकी इंपॉर्टेंस बताऊंगा। तो रोमन नंबर, सबसे पहले आपको पता ही है कि रोमन नंबर्स कैसे लिखते हैं। तो रोमन नंबर्स हम ऐसे लिखते हैं, रोमन नंबर्स। तो ये क्या है कि रोमन नंबर्स आसानी से फटाफट लिखे जा सकते हैं और इसका सबसे फर्स्ट जो है इम्पोर्टेंस, ये बड़ी आसानी से लिखे जा सकते हैं। और दूसरा, इसको आगे डिवीजन से, जैसे इम्पोर्टेंट टॉपिक चल रहा है तो शुरू में उसको फर्स्ट वन लिख देंगे और इसको फिर सब पार्ट करना होगा तो फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे इसकी इम्पोर्टेंस है कि आगे हम इसको सब डिवीजन आराम से कर सकते हैं किसी टॉपिक का। तो सब डिवीजन करने में इसका उपयोग किया जा सकता है। तीसरा, अगर मान लो हमारी स्क्रिप्ट, मान लो कभी किसी टाइम के अंदर, फ्यूचर के अंदर हमारे को पता नहीं चल रहा कि भाई स्क्रिप्ट क्या चीज होती है और कहीं निकल जाए, जैसे पुरानी स्क्रिप्ट निकलती है तो जो पढ़ी नहीं जा रही, तो ऐसा जैसे अभी कुछ स्क्रिप्ट ऐसी हैं जो पढ़ी नहीं जा रही, तो आने वाले टाइम के अंदर सभी कोई ऐसा नेचुरल डिजास्टर हो जाए कि बिल्कुल खत्म हो जाए, फिर वापस डेवलपमेंट हो, तो उस टाइम उसकी वैल्यू ये रहेगी कि हाँ, ये कुछ संख्याओं को इसने रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो उस टाइम ये साफ पता चल जाएगा कि संख्याओं को रिप्रेजेंट किया है। परंतु ये 1 2 3 को हम देखेंगे तो ये समझ में नहीं आएगा कि ये स्क्रिप्ट है क्या, ये किसको रिप्रेजेंट करता है। तो ये इसके 3 इंपॉर्टेंस हुई। अब मैं आपको जीरो के नंबर के द्वारा जो संख्या बनती है, जीरो नंबर्स के द्वारा, जैसे ट्रेडिशनल नंबर है तो ये जीरो का उपयोग करते हुए बनाती है। ट्रेडिशनल नंबर, बाइनरी नंबर और कोई अदर्स नंबर्स जो हम बना सकते हैं। ट्राइनरी, मान लो ट्राइनिंग नंबर्स। तो ट्रेडिशनल नंबर्स में क्या होता है कि हम 1, जैसे 1 2 3 4 ऐसे लिखते हैं, तो इसमें जीरो का उपयोग करते हुए, तो ये क्या है कि एक्चुअली तो ये शुरू में ऐसे नंबर्स बने हुए थे, सिक्स को ऐसे बनाते थे और 7 को ऐसे और 8 को ऐसे और 9 को ऐसे और 10 को ऐसे। तो ये एक्चुअली क्या है कि सिस्टमेटिक तरीके से बनी हुई है। यही साइंस के फार्मूलों में, गणित के फार्मूलों में इन्हीं का उपयोग होता है। इनका उपयोग, रोमन नंबर्स का उपयोग नहीं कर सकते। तो ये साइंटिफिक तरीके से बनी हुई है। जीरो का उपयोग करके ही हम कोई नंबर सिस्टम बना सकते हैं, बिना जीरो के नंबर सिस्टम बन ही नहीं सकता, पहली बात। तो दूसरी बात कि अगर हम जीरो भी यूज कर लें और हमारे को मेथड नहीं पता हो, सिस्टमेटिक तरीका नहीं पता हो कि नंबर्स बनते कैसे हैं, तो हम नंबर सिस्टम नहीं बना सकते। हैफाजेड वे के अंदर जीरो का उपयोग कर लेंगे, आर्बिट्रेरी नंबर्स बना सकते हैं, परंतु सिस्टमेटिक तरीका नहीं बनेगा, नंबर सिस्टम नहीं बनेगा। तो यहाँ नंबर सिस्टम इन्हीं के जीरो का उपयोग करते हुए, मैं दोबारा से थोड़ा सा बता दूं कि नंबर सिस्टम बनता कैसे। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो मेरे सबसे, फिर दोबारा से नोट कर लो कि बिना शून्य के उपयोग के कोई भी नंबर सिस्टम नहीं बन सकता, और शून्य का उपयोग नहीं करना है तो भी नंबर सिस्टम नहीं बन सकता। तो नंबर सिस्टम बनेगा तभी जब हम शून्य का उपयोग करेंगे और प्रॉपर मेथड आता होगा। तो पहले मैं दोबारा से तुम्हारे को एक बार मेथड बता देता हूँ कि नंबर कैसे बनता है। पहले शुरू की कुछ संख्याओं को हम सिंबल्स प्रोवाइड करते हैं। जैसे एक संख्या को सिंबल्स प्रोवाइड कर, ये एक संख्या है तो मैंने इसको सिंबल ये प्रोवाइड कर दिया। 2 संख्याएं तो सिंबल्स ये प्रोवाइड कर दिया। 3 संख्याएं तो मैंने सिंबल्स ये प्रोवाइड कर दिया। 4 संख्याएं, मैं अभी आप भी कुछ अपने हिसाब से सिंबल्स प्रोवाइड कर सकते हैं और नंबर सिस्टम बना सकते हैं। तो ये मैंने 4 संख्याओं के लिए ये सिंबल, मैं अभी ट्रेडिशनल नंबर सिस्टम सिंबल्स ही ले रहा हूँ ताकि समझने में आसानी रहे। तो ये मैंने सिंबल्स प्रोवाइड कर दिए। ये सिंबल्स हैं, ये संख्याएं नहीं है। इस संख्याओं को ये सिंबल्स इसको डिनोट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैं ये 9 तक सिंबल्स प्रोवाइड कर दिया ट्रेडिशनल नंबर सिस्टम के अंदर। अब हम चाहे तो जैसे बाइनरी नंबर सिस्टम के अंदर 1 के बाद सीधा 1 0 लिख देते हैं तो उसकी वैल्यू 2 होती है। यहाँ ट्रेडिशनल नंबर सिस्टम के अंदर 1 0 लिखता हूँ, सबसे छोटी संख्या लेनी है हमारे को और शून्य का उपयोग करना है। शून्य का उपयोग, सबसे छोटी संख्या लेंगे और उसके पीछे 0 लगा देंगे। तो ये जो सिंगल डिजिट्स की संख्या है उसके बाद की वैल्यू कहलाएगी। 9 के बाद 10 आ गया तो ये 10 डिजिट्स को शो कर रहा है, 10 नंबर्स को शो करती है। ये संख्या है, ये 10 नंबर्स की संख्याओं को, ये 1 0 है, इसको शो कर रहा है। अब हम इसको आगे नंबर सिस्टम बनाने का मेथड देखेंगे।
ताकि अब आप लोगों को आसानी रहे समझने में, और जो आगे जो नंबर्स बनेंगे वो वर्ड्स में बोलने में भी आसानी रहती है। वरना हम कुछ संख्याओं के शब्दों में बोल सकते हैं शुरू की, परंतु बाद की जो बड़ी संख्याएं होती है उनको हम शब्दों में बोलना बहुत कठिन होता है, उनको नहीं बोल सकते जब तक कि हम प्रॉपर नंबर सिस्टम नहीं बना देते। तो अब हम नंबर सिस्टम बनाने का मेथड देखेंगे कि यहाँ क्या हुआ कि 1 के बाद 1 0 के बाद क्या बनेगा, ये सबसे 2 डिजिट की सबसे छोटी संख्या है। तो अब मैं 2 डिजिट की सबसे अगली नेक्स्ट संख्या जो बनाऊंगा वो इस इक्वेशन से बनाऊंगा। तो इस इक्वेशन में ए और बी की वैल्यू क्या होगी 1 से लेके 9 तक, और एक्स की वैल्यू क्या होगी 1 0, जो कि यहाँ 10 है, यहाँ 10 है। अब मैं इस 2 डिजिट की संख्या बना रहा हूँ इस इक्वेशन से। तो इस इक्वेशन से क्या करेंगे कि ए की वैल्यू क्या है 1 इंटू 10 प्लस कितना बनाने, पहले तो इसी को चेक कर लेते हैं, पहले तो 10 को चेक कर लेते हैं कि 10 इस इक्वेशन को फुलफिल कर रहा है कि नहीं। यहाँ 1 एक्स की वैल्यू 10 प्लस 0, यहाँ ये 1 आ गया सेकेंड डिजिट का 1, इसके बाद एक्स की वैल्यू हमने 10 ली है, 10 प्लस 0 इज इक्वल टू 10। अब हम इसको आगे ऐसे यहाँ करेंगे तो ये लिखेंगे ऐसे, परंतु इसकी इक्वेशन बनी हुई इससे लिखेंगे ऐसे, और आगे +2 कर देंगे तो ये ऐसे बनता रहेगा, आगे बढ़ते रहेंगे। फिर ये 19 के बाद 20 आ जाएगा, क्योंकि 20 को चेक करें तो 2 इंटू 10 प्लस 0 20 हो जाएगा। इस इक्वेशन से चेक कर सकते हैं। इसी तरीके से बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम 2 डिजिट की संख्या 99 आ जाएगी। 99 के बाद हमारे को ये पूरी डिजिट काम ले चुके हैं हम। सबसे बड़ी डिजिट 9 है सिंगल डिजिट की, और 2 डिजिट में सबसे बड़ी संख्या हम काम में ले चुके हैं। इसके बाद हमारे को 3 डिजिट में जाना पड़ेगा। 3 डिजिट में जाते ही क्या करेंगे, और इस 3 डिजिट को इससे चेक करेंगे, 100 लिख देंगे, इसको चेक करेंगे 100 को कैसे लिखते हैं। अब मैं 3 डिजिट की संख्या को कौन सी इक्वेशन काम में लेंगे, हम 3 डिजिट की संख्या के लिए हम ये वाली इक्वेशन काम में लेंगे। इसमें एक्स की वैल्यू 10 ही है, ये एक्स की वैल्यू इसके अंदर 10 है ट्रेडिशनल नंबर सिस्टम के अंदर। तो 100 को चेक करना है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, यहाँ 100 ये मैंने 100 लिख दिया। 1 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है 10 का स्क्वायर 100 प्लस 0 कितना हो गया, 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, ये 100 आ गया। अब हमारे को आगे संख्या बनानी है तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ ये +0 प्लस 1 101 आराम से लिखा गया। 1 इंटू 10 का स्क्वायर ये 101 आ गया, और फिर +2, इस तरीके से ये ट्रेडिशनल नंबर सिस्टम बनता है। और फिर 3 डिजिट्स में मैक्सिमम नंबर सिस्टम में क्या आएगा 99। इसके बाद हमारे को 4 डिजिट में जाना पड़ेगा, इसकी वैल्यू 100 जो कि जिसको 1000 बोलते हैं। अब इस 4 डिजिट की वैल्यू को हमारे को 4 डिजिट के लिए कौन सा इक्वेशन काम में लेनी पड़ेगी, 4 डिजिट के लिए आगे इक्वेशन से बढ़ जाती है। तो ये इक्वेशन इस तरीके से बढ़ती रहती है और डिजिट्स की संख्या बढ़ती रहती है। अब हम 4 डिजिट्स में 1 इंटू 10 की पावर क्यूब प्लस 0 कितना हो गया, 10 की पावर क्यूब कितना होता है 1000 प्लस 0 वो भी 1000 ही हो जाएगा। तो ये मैंने 1000 बनाने का तरीका बताया। इसके बाद आगे बढ़ाएंगे तो +1 कर देंगे, जिसका 1001 1001। इसी तरीके से ये नंबर सिस्टम आगे ट्रेडिशनल नंबर सिस्टम भी बना हुआ है जो मैंने आपको। अब मैं इसी मेथड से बाइनरी नंबर सिस्टम बना के दिखाता हूँ। तो मैं इसमें क्या होता है, बाइनरी नंबर सिस्टम में सिर्फ एक संख्या को एक डिजिट दे देते हैं। ये एक संख्या है, मैंने इसको डिजिट दे दी ये। इसके बाद मैं आगे कोई डिजिट और कोई संख्या लेना नहीं चाहता, और 2 संख्याओं को मैं 10 से लिख देता हूँ। तो यहाँ 10 की वैल्यू कितनी होगी 2, ये 10 के बराबर नहीं है बाइनरी नंबर सिस्टम के अंदर। तो बाइनरी नंबर सिस्टम के अंदर ये, अब मैं इसको ये 2 डिजिट की संख्या को चेक करना चाहूँ तो इसमें x की वैल्यू क्या है 2, x की वैल्यू 2 है, और a की वैल्यू क्या है 1 इंटू 2 प्लस 0 इज इक्वल टू 2। ये अपने आप इसको, अब हम
मैं जैसे हमने ट्रेडिशनल नंबर सिस्टम बनाया था, वैसे ही इसको यहाँ 1 लिख देंगे, यहाँ 1 इंटू एक्स जो 2 है ऐसे लिख देंगे। इसको लिखेंगे कैसे 1 1, जैसे ट्रेडिशनल नंबर सिस्टम है। तो इसको लिखा तो 1 इंटू एक्स प्लस 1 1 1 लिख दिया। इसकी वैल्यू हम चेक कर रहे हैं तो कितनी आती है, 1 इंटू 2 प्लस 1 लिखा ऐसे है, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 3। लिखना इसको ऐसे है, इसको ऐसे लिखना है। और इसके बाद हमारे पास 2 डिजिट की कोई 1 के बाद कोई हमारे पास सिंबल ही नहीं है, तो हम क्या जाएंगे 3 डिजिट्स में जाएंगे, क्योंकि सबसे छोटी संख्या भी यही है और सबसे बड़ी संख्या भी यही है 1। तो हमारे को क्या करना पड़ेगा, इसमें जाना पड़ेगा। तो 3 डिजिट्स में जाएंगे 1 0 0। तो इसको भी हम इससे चेक कर सकते हैं, इस इक्वेशन आगे जो 3 डिजिट्स की इक्वेशन है उससे चेक कर सकते हैं। 3 डिजिट्स की इक्वेशन है ये, तो इसको इससे चेक करेंगे तो x की वैल्यू कितनी है 2। 1 की ए बी सी डी की वैल्यू तो या तो 1 होगी या 0 होगी। ए बी सी डी की वैल्यू या तो 1 होती है या 0 इस बाइनरी नंबर सिस्टम में। तो यहाँ मैंने 1 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 0 प्लस 0 4 हो गया ना, तो इसकी वैल्यू किसके बराबर आएगी 4 के बराबर। अब मेरे को आगे बढ़ाना, इसको लिखा मैंने कैसे ऐसे। इसके बाद आगे बढ़ाना हो तो यहाँ क्या करूँगा, एक एक संख्या बढ़ाता रहूँगा। ये 1 ऐसे लिख देंगे 1 0 1, इसकी वैल्यू 5 आ जाएगी। इसको मैं आगे और बढ़ाऊँगा तो इसको यहाँ फिर 0 लिख दूंगा, यहाँ 1 1 0 कर दूंगा, यहाँ 1 इंटू 2 कर दूंगा। यहाँ मैंने तो इसकी 6 के बराबर आ जाएगी। यहाँ 2 का स्क्वायर प्लस 1 इंटू 2 इज इक्वल टू 6। तो 1 1 इसका 1 1 0। अब फिर 1 1 1, तो इसमें ये 7 के बराबर आएगा, क्योंकि यहाँ 1 आ जाएगा। 4 प्लस 2 प्लस 1 6 प्लस 1 7 हो गया ना। तो अब ये पूरी 3 डिजिट्स में हमारे पास ये संख्या कंप्लीट हो चुकी। इसके बाद हमारे को 4 डिजिट्स में जाना पड़ेगा। तो 4 डिजिट्स में जाने के लिए फिर हमारे को 1 0 0 लिखना पड़ेगा। इसकी वैल्यू हमारे को 4 डिजिट की इक्वेशन से देखेंगे। तो 4 डिजिट की इक्वेशन में क्या होगा, ax क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ये हो सकता है। तो इसमें क्या करेंगे कि x की वैल्यू 2 है, 2 का क्यूब 8 हो जाता है, प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0, तो 1 0 0 की वैल्यू 8 होगी। तो ये बाइनरी नंबर सिस्टम भी इन्हीं इक्वेशनों के द्वारा बना हुआ है। इस तरीके से तीसरी इक्वेशन भी बना सकते हैं। तो ये जो नंबर सिस्टम है, जो मैंने बाइनरी नंबर सिस्टम बताया, ये कंप्यूटर के लिए बनाया गया है, कंप्यूटर को ये सूट करता है। और जो ट्रेडिशनल नंबर सिस्टम है वो एक्चुअली साइंस के जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उनको उनके अंदर यूज किया जा सकता है, क्योंकि बाइनरी नंबर सिस्टम को हम यूज नहीं कर सकते, क्योंकि उसके पावर्स के अंदर ज़्यादा बढ़ नहीं सकते। जैसे 2 की पावर 2, उसके पावर 2 बढ़ाना हो तो हमारे को ये इम्प्रैक्टिकल हो जाएगा। और इसके अंदर जो ट्रेडिशनल नंबर सिस्टम है, इसको हम साइंस के अंदर आसानी से काम में ले सकते हैं। तो सबसे बड़ी जो शून्य का उपयोग करके जो जितनी भी मेथड, पूरा मेथड यूज करके जो नंबर सिस्टम बनाया जा सकता है, वो कहीं ना कहीं काम आ सकता है साइंस के अंदर, कंप्यूटर के अंदर, गणित के अंदर, कहीं भी हम काम में ले सकते हैं प्रॉपर वे के अंदर। तो दोस्तों ये मैंने बताया कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या होती है और इसकी इम्पोर्टेंस, रोमन नंबर्स की इम्पोर्टेंस क्या होती है। और ट्राइनरी नंबर सिस्टम भी बना सकते हैं जिसके अंदर 1 2 और फिर 1 0। तो यहाँ x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 0 10 नहीं है, ये 3 की बराबर। इससे भी फ्यूचर में आने वाले टाइम के अंदर हो सकता है कोई अलग से कोई कंप्यूटर बनता हो जिसके अंदर पॉजिट्रॉन या इलेक्ट्रॉन के साथ साथ पॉजिट्रॉन भी काम में लिया जा सकता हो। तो हम वो एक मान सकते हैं कि शायद ऐसा हो, कंफर्म नहीं है। तो ये मैंने बताया कि ट्राइनरी नंबर सिस्टम भी बना सकते हैं। और भी नंबर सिस्टम, जैसे मैंने 1 से लेके 11 तक कोई भी सिंबल्स दे दिए, 11 के बाद मैंने 1 0 लिख दिया, तो यहाँ 1 0 की वैल्यू 12 होगी, और उससे भी नंबर सिस्टम बना सकते हैं। तो हमारे को मेथड कहाँ से मिला ये मैं बता दूं कि ये वेदों के द्वारा ही मिला गया है। और यहाँ अगर हम कहते हैं कि
भारत ने शून्य का आविष्कार किया। भारत ने शून्य का ही नहीं, पूरे शून्य के साथ साथ अगर शून्य दिया होता तो भी नंबर सिस्टम नहीं बन सकता था। भारत ने शून्य का आविष्कार तो किया ही किया, और साथ में जो वेदों के अंदर जो मेथड दिया हुआ है उस मेथड को उपयोग करके और ये नंबर सिस्टम बनाया हुआ है। तो ये वेदों का उपयोग करके ही ये x + b, मैंने यहाँ वैसे फैमिलियर जो इक्वेशन है वो लिख दी, बाकी हम उसके अंदर सूत्र के द्वारा बताया गया कि इस सूत्र के द्वारा हम 2 डिजिट्स की संख्या बना सकते हैं, इस सूत्र के द्वारा 3 डिजिट्स की संख्या बना सकते हैं। तो उन्हीं वेदों का उपयोग करते हुए हम लेफ्ट साइड से भी गुना कर सकते हैं, जो कि मेरा एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है, उसके अंदर मैंने लेफ्ट साइड से गुना करके तरीका बता रखा है। हम जैसे तो हम तो जनरली राइट साइड से करते हैं, उसमें लेफ्ट साइड से भी बता रखा है। तो दोस्तों ये मैंने तरीका बताया, और ये ऐसा नहीं है कि भारत ने सिर्फ स्क्रिप्ट जैसे देवनागरी स्क्रिप्ट लिख ली तो सिर्फ स्क्रिप्ट लिख के ही क्या नंबर सिस्टम नहीं बना सकते, कोई रिप्रेजेंट नहीं कर सकते थे। जब रोमन नंबर्स के अंदर ये 1 संख्या को इससे रिप्रेजेंट करते हैं, 2 संख्याओं को इससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो क्या भारत ने भी कोई ऐसा नंबर तैयार किया था? आज तक कहीं नहीं देखने को मिलता। वो डायरेक्ट ही प्रॉपर नंबर सिस्टम यूज करते आ रहे हैं। वो ये एक तरीका है उसका। हम ये नंबर सिस्टम शुरू से ही यूज कर रहे हैं। हमारी पुरानी पुस्तकों के अंदर कोई कुछ भी देखोगे तो कहीं भी डंडे लगा के या मतलब इस तरीके से रोमन नंबर्स का यूज नहीं किया गया। पूरे मेथड से इन संख्याओं को लिखा गया है। तो उन्हीं मेथड को उपयोग करके जो अभी भी साइंस के अंदर वही सिर्फ थोड़ा सा चेंजेस करा है, सिंबल्स के अंदर बिल्कुल थोड़ा सा चेंजेस किया है, कोई बड़ा चेंजेस नहीं किया। और फिर वही 10 डिजिट्स के संख्या को लेके फिर उन्हीं को हमने साइंस के अंदर यूज किया हुआ है, कांस्टेंट को और सारी चीज़ों को। कोई नया कुछ बना के नहीं रखा है। अगर हमारे को अगर जीरो का उपयोग करके कोई नया मेथड आता होता तो हम और कोई भी नंबर सिस्टम बना सकते थे, परंतु नहीं बनाया गया। क्यों नहीं बनाया गया? क्योंकि उसके अंदर कांस्टेंट और वो नहीं लिए जा सकते थे सेम। तो धन्यवाद दोस्तों, ये आपको वीडियो अच्छा लगा कि इम्पोर्टेंस क्या क्या होती है, कैसे कैसे, तो इसको शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू।